हाय दोस्तों, मैं फिर आ गई एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग है 26 दिसंबर का और दिन है शुक्रवार। तो आज आने वाले हैं मेरे भैया भाभी। तो करीब शाम सुबह का काम सारा निपट चुका था और शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। तो इधर मैंने सैलेड बना लिया था और ये सारा मसाले कट करके रखे थे, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया वगैरह। और सैलेड में मूली, टमाटर वगैरह सब कुछ। तो सैलेड मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था और इधर मैं मसाला जो हमेशा की तरह रोस्ट करती हूँ थोड़ा से हल्के से तेल में, ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। तो उसको वो करने के बाद मैंने ग्राइंडर में पीस लिया और इधर मैंने आटे का डो लगा के रेस्ट के लिए रख दिया और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए। तो फिर गुड़िया बोलती मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो गुड़िया ने भी मेरी हेल्प की। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल सब्जी। तो मैं ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी मोटी उसकी है, इसलिए इसी को यूज़ करती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी इधर बन चुकी थी। मैंने मतलब पूरा तड़का वगैरह सब मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था। कि करीब 6 साढ़े 7 बज चुके थे, हाँ 7 साढ़े 7 बज चुके थे। तो इधर मैंने रोटियां उतार ली थी और मैंने अंडे बॉईल किए थे। तो क्योंकि यूवी आने वाला था तो उसको अंडे का काफ़ी शौक है, तो मैंने अंडे बॉईल किए थे। ये देखिए थोड़ा सा अंडे का मैंने ग्रेवी वाला मसाले का वो बना लिया। तो ये अंडा बन चुका था। इधर ये सैलेड था, ऊपर से प्याज काट के रखे थे, नींबू वगैरह सब कुछ था। और किचन का मेरा सारा काम क्लीन हो चुका था, पूरा घर व्यवस्थित कर दिया था मैंने। और इधर कुछ रोटी और कुछ पराठे बनाए थे मैंने, जिसको रोटी खाना जो रोटी खाए और जिसको पराठे खाना पराठे खाए। और ये सारे सेव, अचार, चटनी वगैरह रखी थी मैंने उधर ये दोनों तरह के नमक, और इसमें रखे थे चावल और ये फ्रूट एज यूजुअल। तो सलाद और फ्रूट तो अक्सर हम लेते ही हैं। तो देखिए मेरे चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं मतलब मेरी भाभी को कॉल कर रही थी कि आप लोग आओ, मतलब तो करीब काफ़ी टाइम में वो छुट्टी लेकर आए थे। तो इधर मेरी गुड़िया फ्रूट खा रही थी। इसकी तबीयत थोड़ी, आपको बताया था, फीवर चल रहा था। डॉक्टर को बता के आई थी तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने घर का पूरा काम कर दिया था और मैं उनका वेट कर रही थी। और मैंने खाना इसलिए पहले बना के रख लिया था क्योंकि उनको आने में 8 बज चुके थे। तो आते से हम लोग मतलब फिर थोड़ा सा गपशप करते और फिर खाना ना खाना था। तो वो लोग निकल चुके थे, बस आने ही वाले थे। तो मैं उनका वेट कर रही थी बेसब्री से। मेरा यूवी आने वाला था। तो मैं आपको बताई थी कि यूवी की छुट्टी थी और भाभी भी ने 1 दिन की छुट्टी ले रखी थी। तो मैं उनको काफ़ी मतलब फोर्स किया, तब जाके उन्होंने हाँ किया। तो आकाश भैया, देविका भाभी और गोरा भी आने वाले थे, बट उनका नेक्स्ट डे आने का था। तो 26 तारीख को मेरी भाभी और ये सब आए थे और 27 तारीख की शाम को वो लोग आए थे। तो देखिए आ चुके हैं सब लोग। और ये लोग जलेबी लेकर आए थे। तो हम लोगों ने खाना ना खाने के बाद हमने खाना खा लिया था, क्योंकि आते सिर्फ वीडियो वगैरह मैंने नहीं उसमें डाला इसका क्लिप, क्योंकि हम लोग बातचीत में रह गए। तो हम मिठाई खा रहे थे, हाँ। तो ये देखिए मैंने कहा था ना कि यूवी ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि वो आप तैयार है ना, मैं धूम मचाने आ रहा हूँ। तो वो मतलब उसने सारे पिलो कुशन वगैरह जो भी है, मतलब पूरे घर में उत्पात मचा रखी थी। और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अरेंज तो हमेशा ही रहता है घर, बट बच्चों के बिना सूना रहता है। और मेरा लाडला है मेरा यूवी। देखिए मेरा बंदर जब तक रहा तब तक मेरे आगे पीछे बुआ बुए बुआ करा करा ये देखो इसकी शरारतें। और ये है इसकी बहन अंजलि। इसकी छोटी बहन कल आ जाएगी दोनों की, गोरांशी। तो ये मेरे नितिशा भाभी हैं, ये मेरा यूवी है, ये मेरी अंजलि है। और वो बैठे थे वो आज ही है। और लखन भी कहीं आसपास ही होगा शायद। ये बैठा, ये मेरा भाई। तो बस फिर हम लोग गपशप वगैरह कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ कुछ ही क्लिप लिए, क्योंकि अब जब फैमिली आती है तो फिर
हर चीज़ तो मतलब वो नहीं कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था 27 तारीख का। तो हम लोग सुबह चाय पी रहे थे सभी। बड़ा अच्छा लगता है फैमिली के बीच में बैठकर, यही टाइम हम इंदौर में भी स्पेंड करते हैं और ऐसे इंजॉय करते हैं। तो मैं तो ये समझ लो मेरा अक्सर एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ रहता है इंदौर में। बाकी मेरी भाभी और बहुत कम आते हैं। और ये था हमारा नाश्ते का टाइम। तो नाश्ते में हमने बनाए थे पोहे, और पोहे मेरा भाई स्पेशल बनाता है, तो हमने जब तक वो रहा पोहे और चाय उससे ही बनवाई। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद ऊपर धूप में बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब हम दो, मम्मी गुड़िया और मैं, और फैमिली के बीच में बैठने में बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोगों ने धूप एंजॉय की, और यहाँ पर देखा स्पेस खाली है क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर है, क्योंकि मेरा भैया यूज़ कर रहा है। तो उस गाड़ी ने बहुत परेशान किया मेरे भाई को। तो आज शाम को देविका भाभी, आकाश भैया और गौरांशी आने वाली है। तो अब हम लोग आज 27 तारीख है, तो हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, और लंच बनाने के बाद, लंच वंच करने के बाद हमको जाना था घूमने। तो वो आज मेरी बुआ के घर जाना था, क्योंकि मेरा एक और कज़िन ब्रदर रवि है जो सबसे छोटा वाला भाई है। तो उस मतलब उसकी जब शादी हुई थी तो उसकी वाइफ को देखा नहीं था। तो इस भाभी को उनसे मिलना भी था, और काफ़ी टाइम से मैं बुआ जी के घर नहीं गई थी। तो तब मैं उनके घर गई थी, बुआ नहीं थी, और पापा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो सोए थे, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और बाकी सब शॉप पे थे। तो दोनों भाभियाँ थी, रेखा भाभी, उनका नाम राशि ने रखा हम लोगों ने शादी के बाद। तो राशि भाभी और सरिता भाभी थी, तो हम लोग उनसे मिलकर आए, और फिर उधर से उर्स में निकल गए। तो अभी तो सबकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये लंच की तैयारी चल रही है, तो सब अपना अपना काम पे, मैंने सोचा था इस बार राजीव भाभी से कुछ भी काम, क्योंकि वहाँ पर काम करते ही रहते हैं, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो आज ही सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनाती है, तो यहाँ पर आज ही बैगन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर रही थी। और फिर रोटी मेरी गुड़िया ने बना ली थी, और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, थोड़ा बहुत काम। और इधर मेरा बाबू नहा लिया था और मोबाइल देख रहा था बुआ का। ये देखिए, ये देखिए मेरा क्यूट बॉय। ये तो मेरी भाभी अक्सर सूट या टी शर्ट ही पहनती है, बट उनका एक बहुत अच्छी मतलब सोच और आदत है कि वो ससुराल पक्ष में कहीं जाते हैं तो साड़ी ही डालते हैं। तो उन्होंने साड़ी वियर की हुई है। ये देखिए ब्लैक कलर की, और काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरी, मतलब उनके ऊपर ये साड़ी, और वो काफ़ी अच्छे। और उनके, मेरे भाभी के बाल बहुत लंबे हैं, बट वो चोटी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही जुड़ा बना लेते हैं। और ये मेरा एक भाई, ये भी मेरा कज़िन ब्रदर है, लखन से छोटा वाला। तो लखन उसको लेकर आया हुआ था, तो वो काफ़ी शर्मिला है, और थोड़ा सा मेंटल अनबैलेंस है वो, बैलेंस जो भी क्या बोलते हैं, सॉरी, मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ है। तो वो शर्मा शर्मा रहा था। तो फिर इसको हमने थोड़ी बातचीत करी, खाना ना खिलाया, फिर इसको छोड़ कर आए। और फिर हम लोग भी तैयार हो चुके थे जाने के लिए, तो हम लोग सभी जा रहे थे। तो ये अंजलि और इसकी माँ में कुछ पिक विक ले रही थी। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। तो इस समय गुड़िया घर पे ही रहेगी, क्योंकि उसको जो फीवर वगैरह हो रखा था ना, तो उसका बॉडी थोड़ी गर्म भी हो रही थी, टेम्परेचर, और उसकी दवाई लेनी थी उसको, तो उससे काफ़ी नींद आती है। सर्दी खांसी बुखार था, तो वो घर पर ही थी, और उसको कुछ प्रोजेक्ट का काम भी करना था उसके कॉलेज का। तो फिर उसने कहा मम्मी मैं घर पे रहूँगी और रेस्ट भी कर लूँगी, मैं कहाँ भटकूँगी। तो फिर वो नहीं गई थी, तो उसको छोड़ के बाकी हम सब लोग गए थे। और ये देखिए मैंने रेड वाला सूट पहना था, और ऐसे ही यूवी ने वाइट शर्ट पहना था। तो हम दोनों बुआ भतीजे सेम सेम। और थोड़ा अंजलि ने भी वही कलर पहना था। और ये हमारे आजी, और ये हमारे भाभी। देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं मेरी भाभी। ये देखिए, पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यारी है, और प्यारा नेचर, अच्छी समझदार भी। तो मेरा भाई गाड़ी से निकल गया था, और हम लोग कच्चे रास्ते से पैदल पैदल गए थे, और फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया। तो ऑटो हमने ले लिया था। तो यूवी ने भी बोला कि मैं बुआ के साथ ही बैठ के जाऊंगा। तो हम लोग
ऑटो से ही गए। तो ये लोग अब हम मतलब यहाँ से डायरेक्ट बुआ जी के घर जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा क्लिप और वीडियो नहीं लिया और शायद भाभी वगैरह फ़ोटो भी नहीं आया। तो ये मेरी बुआ का घर आ चुका है, बस इस गली में हम यहीं उतर जाएंगे और हम लोग आ चुके हैं मेरी बुआ के घर। तो ये देखिए फैमिली फ़ोटोज़ है जब रवि की शादी हुई थी ना, तो इसमें मेरी बुआ फूफा जी और मेरे तीनों भाई मनोज सूरज और उन तीनों की वाइफ और दोनों के बच्चे थे। और इधर ये भाभी वगैरह थे, सरिता भाभी वगैरह, तब उनसे मिले। मैंने ज़्यादा एक फ़ोटो है जो उसमें डालना भूल गई मैं, तो आपको बाद में बताऊंगी। तो हम लोग उसमें पहुंच चुके थे। तो काफ़ी रश था, इतनी भीड़ थी, लास्ट डे था और बाहर से गांव वाले और आसपास के क्षेत्र वाले आए थे और इतना भीड़ था, इतनी भीड़ थी कि हम लोग पछता रहे थे। और यूवी को बड़ा सफोकेशन हो रहा था, घबरा रहा था बच्चा, यूवी वो बाहर नहीं जाता है और यूवी ये सब चीज़ें इंदौर में अवेलेबल है, मतलब इतना कुछ वो नहीं कि। तो फिर भी नॉर्मली थोड़ा इधर उधर घूमे और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। तो भाभी ने एक लोवर लिया उनके लिए और पर्दा टांगने के लिए कुछ तार लिए और एक सिनहरी ली हॉर्स वाली, और गोरांशी के लिए टॉयज का वो लिया। मैंने आज ही के लिए सोचा था कि उनको मैं स्वेटर और वो दिलाऊंगी शॉक्स वगैरह, पर उन्होंने नहीं लिया कि मेरे पास है। तो फिर बस देखिए, आप देख सकते हैं कितना रश है, कितना रश है। अगर मुझे पता होता कितनी भीड़ है तो शायद हम लोग उर्स में नहीं जाते और कहीं और घूम के आ जाते। तो फिर बस हम लोग इधर से धारेश्वर मंदिर से मतलब दर्शन करते हुए फिर ऑटो कर लिया हमने और मेरा भाई आगे गाड़ी से निकल चुका था। तो फिर हम लोगों ने मार्केट में कुछ काम तो निपटाते हुए फिर हमको एक जगह और जाना था, मतलब मेरे भाई की पहचान के हैं, मतलब एक पुअर फैमिली है। तो वहाँ पर एक दादी रहते थे, तो वो अब एक्सपायर हो चुके, वो नहीं रहे, बट उनकी बहू भी और मतलब पोता पोती है। तो हमने, और उधर का माहौल अच्छा लगता है, क्वींस पार्क में ये मतलब रानी का बंगला बोलते हैं। तो उनको कुछ चीज़ें देनी थी। तो मेरी भाभी जब भी आती है तो उनके लिए साड़ियाँ कपड़े वगैरह लेकर आती है और कभी पैसे दे आती है। तो मतलब कभी हेल्प, मतलब मेरे भाभी का नेचर काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मैंने पानी पिया, मेरे को मेरा गला सूख रहा था। तो हम लोग क्वींस पार्क के वहाँ मेन गेट के वहाँ उतर चुके थे। तो यहाँ पे हमने पानी वानी पिया और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और फिर हम लोग जा रहे हैं इधर से। तो इधर मेरे अंकल काफ़ी टाइम मतलब कई साल यहाँ पर रहते थे। तो इंसान के अमीर गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हो सके हमें, अगर किसी से रिलेशन है हमारा, मतलब कोई जान पहचान है या किसी ने हमारी हेल्प की या हमने किसी की हेल्प की, तो अगर हमें भगवान ने इतना काबिल अगर बनाया है कि हम किसी की ज़रा सी भी मदद कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह 100 रुपीज़ में अगर 1 रुपये कम होता है तो 99 रुपये 100 रुपये नहीं कहलाते हैं। तो अगर हम वही 1 रुपये किसी को अगर हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए। बाकी हम सबका मालिक तो ऊपर वाला ही है। हमको उन्होंने दुनिया में भेजकर जो दान दिया है उससे बड़ा दान कुछ नहीं है। तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। तो मैं आपको दादी जी का कमरा दिखाऊंगी। तो काफ़ी सोना सोना लग रहा था उनका। तो मैं हमेशा जब भी पहले जाती थी, भाभी आते थे तब, तो वो दादी जी से मिलने ही जाती थी। बट इस बार बहुत सोना लग रहा था। ये उनकी बहू है, काफ़ी मतलब इनका नेचर बहुत सीधी भोली भाली है। तो हम पहले भी एक बार आए थे तो बोल रही थी वो कि अंजलि को नहीं लाए, उनको नहीं लाए, आप लेकर आना। काफ़ी मतलब मजाकिया है उनका नेचर। पास में दीदी भी थे उनके, मतलब ये भाभी की ननद थे। तो उधर से वो चाय वाय बना के लाए थे। तो मैं आपको बताऊंगी वो दादी का कमरा जहाँ पर वो दादी रहती थी। तो बस कितना प्यारा सुहाना लग रहा है यहाँ पर। तो अक्सर वो दादी यहाँ बैठी रहती थी। तो मैंने काफ़ी उनको मिस किया, क्योंकि मैं मतलब
मैं इस मामले में बहुत इमोशनल हूँ। तो ये देखिए उनका कमरा है, और ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर भैया की पूजा पाठ वगैरह होती है। तो पहले यहाँ पूरी दीवार उठी थी, तो वो दीवार तोड़ दी, तो पूरा एक हॉल टाइप्स हो चुका है। तो यहीं पर वो दादी थी, उनकी यादें थी। तो मैंने इनको काफ़ी मिस किया, क्योंकि इससे पहले जब मैं गई थी तो वो थी, तो उनको करीब 1-1.5 साल हो चुका है। तो बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मेरे भाई ने मेरा बैग एक पेड़ के टहनी पे टांग दिया था। फिर मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को जाते टाइम तुम भूल मत जाना। फिर हम लोग वहाँ से निकले और घर आए, और फिर हमने शाम की चाय एंजॉय की। वो भैया ने लंच नहीं किया था, तो फिर वो उसने आकर लंच किया। उसको बहुत बोला, बस नाश्ता किया था उसने सुबह, तो उसको बहुत बोला पर उसने ठीक से नहीं खाया था खाना। फिर उसने लंच किया। वो मेरा यूवी बाबू को भी इधर उधर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बस घर चलो घर चलो घर चलो। तो ये देखिए, देख लीजिए आप मेरी भाभी को अच्छे से। तो बस फिर हम लोग थोड़ी गपशप करने के बाद, कपड़े पे चेंज करने के बाद शाम के खाने की तैयारी करेंगे। अभी तो घर पूरा क्लीन है, और गुड़िया ने भी रेस्ट कर लिया था, वो भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। तो वो कह रही थी भाभी को कि मामी आपके स्टेप से पल्लू लो, इस स्टेप से पल्लू लो, और उनके फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो देखिए अब मामी भांजी का ये दोनों कह रही हम कर रहे शाम के खाने की तैयारी और मैं भी शामिल हूँ। तो मेरी भाभी सब संभाल लेती, इधर मेरा भैया नींद निकाल रहा था, मोबाइल देख रहा था, इधर यूवी मेरा मस्ती कर रहा था, अंजलि सब्जियां कट कर रही थी। और आज हम खाने बनाने वाले हैं दाल, वाफले, चावल और सैलेड। तो ये देखिए हमने इधर तुअर की दाल भाभी ने भिगो कर रख दी, इधर चावल भिगो कर रख दी। एक तरफ चावल चढ़ा दिए मेरी भाभी ने, एक तरफ दाल भी चढ़ा दी, और उसका तड़का लगाएगी मेरी आजी। और फिर उसके बाद में आजी ने ही बाफले का आटा लगाया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से बनाती है। और फिर जब मुझे कोई बोल देता है कि लो हम भी करते हैं, मतलब उनको हेल्प कराने लग जाता, तो फिर मेरा माइंड वर्क करना बंद कर देता है, और फिर मैं बच्चों जैसे हो जाती हूँ, फिर सब करते रहते हैं, अपना अपना काम संभाल लेते हैं। तो आजी ने फिर आटा उसका मिक्स किया बाफले का, और फिर आजी और मैंने दोनों ने मिलके उसका जो बाफले की बाटी का शेप दिया। और फिर आज डिमांड थी कि कंडे की बाटी बनाएंगे, बाफला बनाएंगे। तो मेरा भाई यहाँ पे फीकी दाल निकाल रहा था, कि उसको फीकी दाल काफ़ी पसंद है, और उसके साथ ही हरी मिर्ची का, मतलब तली हुई हरी मिर्ची। तो अब इधर बाफले बॉईल हो रहे थे। ये देखिए थोड़ा छोटा कम वो मेरे पास नहीं था, तो फिर इसी बड़े तपेले में किया। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे तगारी बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम तगारी ही बोलते हैं। तो वो मैंने ऊपर रख दी थी, क्योंकि मैं कंडे की बाटी मुझे ना बनाना आती ना कंडे चलाना आते, और कंडे मेरे पास थोड़े बहुत पड़े थे पहले के, मतलब मम्मी के घर से लाई थी, तो वो 3-4 कंडे पड़े थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे वो। तो तगारी हमने निकाल ली, तो भाभी और भैया ने ऐसा जुगाड़ लगाया, ऊपर चढ़े वो और उन्होंने निकाली, और फिर हम टेरेस पर आए, क्योंकि वो नीचे बाफले मतलब पंखे में वो हो रहे थे। तो आजी और भाभी ने मिलकर मतलब वो पन्नियों से और कागज़ों से कंडे को जलाया टेरेस पे। और ये अंजलि का सपना था जो आज साकार हुआ। उसका सपना था कि जब मम्मी सारी फैमिली मिलेगी ना, तब अपन मतलब स्टेप से कंडे वंडे पे, मतलब तगारी पे मतलब बाटी बनाएंगे। तो मंजूदी पीछे थी, मेरा कहने का वो था, बट पता नहीं वो आते कि नहीं फैमिली के बीच में, या तो उनको हम लोग कभी और पार्टी करेंगे। तो मैंने रंजीता, मेरी भाभी को रंजीता से मिलना था, तो उसको तो मैंने कॉल कर दिया था। तो वो संडे को आने वाली थी, तो मैं बताऊंगी आगे का भी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडा जलाया, तो मतलब वो कहते हैं ना अलाव जला के वो उस टाइप से, तो वो वो भी हमने इंजॉय कर लिया। ये देखिए, तो ये सब मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी जो फील हो रहा था वो मोमेंट तो हम ही जानते हैं। देखिए इसकी शैतानी। तो फिर मेरा भैया ऊपर लेकर आ चुका था ये बाफले, मतलब हो चुके थे। तो फिर हमने, तो बाफले उन्होंने ही सेके, क्योंकि मुझे नहीं आते हैं कंडे पर सेकना, बस मैं कभी कभी पलट देती, बट मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया। तो मेरे भाई ने और आजी ने और भाभी ने ही सेके, तो दोनों बड़े यहाँ पे हंसी मजाक भी कर रहे थे। और फिर हो जाने के बाद उनको कंडे उसके अंदर रख दिया, ताकि थोड़ी वो बफ जाए। तो बस हम लोग नीचे लेकर आ चुके थे। फिर थोड़े टाइम बाद इस बाटी को हमने बाहर निकाल लिया बफलों को, और फिर आजी ने ही उसमें अच्छे से घी लगाया। मैंने कहा था आजी घी लगाने में कोई कमी मत रखना, क्योंकि बाफलों में घी नहीं, घी अच्छे से लगाने के बाद ही टेस्ट आता है। तो हमारा यूवी मस्ती कर ही रहा था।
तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे देविका भाभी और आकाश भैया को कि मतलब कब तक, तो वो लोग बस आने ही वाले थे। त्रिमूर्ति आ चुके थे तो हम लोग बाहर निकले। तो मैंने यूवी को बोला, मैं कि यूवी घर समेट ले वरना तेरी मामी बोलेगी कि यूवी की बुआ का घर कितना गंदा है। तो हमारा यूवी बोलता है कि मैं सब सब ठीक कर दूंगा। तो जैसे वो लोग आ रहे थे तो यूवी ने सारे पिलो कुशन्स वगैरह ठीक कर दिए। तो ये देखे हमारे भैया की गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी ऑफ हो चुकी थी, बीच बीच में थोड़ी परेशान कर रही है। तो फिर वो कोर्ट के वहाँ से पैदल पैदल आए। तो ये आ चुके हैं मेरी क्यूटी पाई गोरांशी और ये देविका भाभी और भैया आ चुके हैं। तो वेलकम। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस हमारी मनीषा दी की कमी है, जया जी और दीदू और तेजू की कमी है। तो फैमिली कंप्लीट हो जाती, बट उनका मकान बन रहा है इसलिए वो नहीं आए। तो आई मिस यू मनीषा दी, दीदू, तेजू और जिया जी। और निशा दी का तो बहुत काम आना जाना रहता है, बाकी उनको वो भी हमारी फैमिली के मेम्बर ही है। तो रवि और उनको भी हमने खाने पे बुलाया था, बट वो दोनों नहीं आए। तो फिर बस यहाँ पर बातचीत चल रही थी। तो चाय का मैंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं बस अब खाना का टाइम हो चुका था। तो फिर नहीं, फिर पानी उन्हें पिया, थोड़ी बातचीत की, गपशप की, उन्होंने कंफर्टेबल कपड़े वगैरह पहने और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये अंजलि की गुड़िया रेड कलर की पीहू निकाल ली थी गोरांशी के लिए। गोरांशी मस्ती कर रही थी, हंस रही थी और हम लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद में टाइम था स्वीट का। तो आकाश भैया और ये हमारे लिए जलेबी लेकर आए थे। तो हम सब लोग मिलकर फिर जलेबी खा रहे थे। खाने के बाद मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। ये देखिए गोरा की नटखट, ये देखिए गोरा, ये इसको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, युवा को बहुत मिस कर रही हूँ। तो भी 30 जनवरी को गोरा का बर्थडे आने वाला है, वो पूरी 1 साल की हो जाएगी। तो बच्चों के आने से घर में एक चहल पहल हो जाती है। वो मैं आपको बता नहीं सकती, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी 30 दिसंबर को। लेकिन जिस दिन वो गए थे ना, उसके बाद मुझे वो घर इतना सुना लग रहा था। हम अंजलि और मैं अंदर आकर मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कह नहीं सकती। घर में ऐसा सुनसान था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो रिश्तों से ही और अपनों से ही घर में रौनक होती है, वरना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएँ दिखाने के लिए होती है। फैमिली का होना बहुत वो होता है। तो बस फिर यहाँ थोड़ी बहुत हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे। और फिर आकाश भैया और लखन बाहर हॉल में सोएंगे क्योंकि बाहर का कमरा थोड़ा ठंडा होता है। और ये बच्चे हैं छोटे, इसलिए हम लोग बेडरूम में सोएंगे। तो बेड पर नितिशा भाभी और यूवी सो गया था और नीचे हमने गद्दा डाल दिया था। तो आज ही अंजलि में और देविका भाभी और गौरांशी हम लोग नीचे सो गए थे। तो बस हमने काफ़ी टाइम तक बातचीत वगैरह करी। और गुड़िया जब तक खेलती रही गोरा, और जब गोरा थक कर सो गई उसके बाद ही नींद आई। तो रात में बहुत ये वो कर दी थी। तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा था इस पे। और ये देखो अंजलि छोटी सी पीहू इसकी गुड़िया को लेकर। तो ये लोग हम आ चुके हैं बेडरूम में। गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं। आप लोग भी सो जाइए। कैसे लगा हम आपको हमारे 2 दिन का ब्लॉग? तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कहाँ क्या बोलना है। इतना सारा मतलब 3 दिन की क्लिप डली हुई है। तो सुबह हो चुकी थी, 28 दिसंबर था। तो आज था संडे। तो रात भर गोरा उसके पापा को ढूंढती रही क्योंकि मम्मी पापा के बीच में सोती है। तो मैं इसकी मम्मी के पास बीच में, गोरा थी, मैं पास में थी। तो मेरी तरफ बार बार आ रही थी वो पापा समझ के। तो उसके पापा उसके साथ बैठे हैं। और इधर मैंने आपको कहा था ना कि पोहे का नाश्ता और चाय मेरा भैया बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पर चाय बना रहा है और एक तरफ बच्चों का दूध बन रहा है और एक तरफ चाय बन रही है। और काफ़ी सुपर चाय बनाता है। तो ये जब तक यहाँ पे रहा मैंने इसी को परेशान किया। तो मेरी भाभी और आज ने काम तो ऐसे संभाल लिया, मतलब उनके लिए तो एक चुटकी का वो है। तो मुझे लगा ही नहीं, ऐसा लगा इधर सब मतलब मुँह वगैरह धो रहे हैं। सबने कुल्ला वुल्ला कर लिया, सबने हो गया। उसके बाद में हम लोग बेडरूम में ही बैठे थे क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठंड कम लगती है। ये तो हीटर है बट मैंने नहीं वो उसको किया। तो हम लोग यहाँ पर सुबह का चाय टोस्ट, चाय का मज़ा ले रहे थे। धूप अभी इतनी निकली नहीं थी वरना हम ऊपर टेरेस पे चाय पीते, पर अब जाएंगे हम टेरेस पे। तो काफ़ी प्यारा मोमेंट था ये। तो आप आइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए।
अब मैंने कहा था पोहे, तो पोहे देखिए आकाश भैया कट कर रहे हैं और लखन पोहे बना रहा है। तो हम लोग चलते हैं छत पर, क्योंकि गोरा को छत पर ही अच्छे से ऑयल मसाज करना है, उसको वहीं पर नहलाएंगे और फिर एक एक करके सभी नहाएंगे, क्योंकि आज लोग ये जाने वाले हैं। तो रंजीता भी आने वाली है, 11 बजे तक वो आ जाएगी। तो हम लोग बहुत टाइम तक यहीं बैठे और गपशप की और गोरांशी को नहलाया धुलाया, यहीं पर मालिश की, इंजॉय किया। और फिर भैया ऊपर ही सबके लिए पोहे लेकर आ गए थे, तो हमने यहीं पोहे का नाश्ता किया। वो क्लिप में लेना भूल गई। तो फिर हम लोग यहाँ पर आधे पौन घंटे बैठे। फिर हम लोग फिर जब नीचे गए तो फिर गाड़ी बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि इनको जाना था, मतलब उर्स में जाना था देविका भाभी और आकाश भैया को, क्योंकि स्पेशली उसी के लिए आए थे। और घर उनको मतलब मैंने मिलवाया भी था। तो मैंने कहा था ना रंजीता का, तो रंजीता आ चुकी थी। तो फिर मैंने उसके लिए चाय वाय बनाई, भाभी ने ही बनाई, और मैंने इधर मशीन लगा दी थी। ये देखिए हमारी गोरा नहा धो के तैयार हो चुकी है। इसको किसी की नज़र ना लगे। मैंने दोनों बच्चों की जाते टाइम नज़र उतार दी थी। तो जब तक भाभी बाहर बैठे थे या रंजीता से बात कर रहे थे, मैंने इधर मशीन लगा दी थी। तो कपड़े धुल रहे थे और फिर देविका भाभी ने सारे कपड़े ड्राई कर दिए और फिर मैं ऊपर उनको सुखा कर फिर नीतिशा भाभी और अंजलि कपड़े सुखा कर आ गई। तो बस अब इन लोगों की जाने की तैयारी है। तो फिर अंजलि को भी बोला कि बेटा तू मामी साथ चले जा, क्योंकि हम लोग लंच तैयार कर लेते। तो फिर सब लोग नहा लिए और आकाश भैया, देविका भाभी और गौरांशी और लखन, ये सभी लोग उर्स में चले गए। तो बाई रिक्शा से गए थे ये। और फिर हम भी भाभी ने फिर सब्जी वगैरह मतलब खाने की तैयारी कर ली। और फिर मेरे को बोला दीदी आप भी नहा लो, हम सब लोग नहा चुके थे। और फिर रंजीता, अगर हम सब रंजीता जाने का कह रही थी, मैंने उसको फोर्स किया, मैंने रुक जा यार। तो फिर हम सब ने साथ में खाना खाया और बड़ी गपशप की, बड़ी हंसी मजाक की। और लखन सबको मेरी सारी फ्रेंड्स को पहचानता है, तो सबका नाम ले रहा था। फिर रंजीता ने प्रतिमा से बात भी करवाई। तो यहाँ पर बिट्टू की कमी थी, बिट्टू इंदौर में थी। मिस यू महिमा। तो हम लोग सब खाना खा रहे थे। आप आइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। ये था हमारा लंच टाइम। और देखो गुड़िया कोने में देविका भाभी और आकाश भाई के बीच में नटखट करती है। उसके मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए। यहाँ पर कुछ हंसी मजाक की बातें हो रही थी, तो वो क्या मैंने म्यूट कर दिया ना, वॉइस ओवर करना था, तो वो सब गपशप नहीं आई बीच में। और रूम इतना छोटा पड़ रहा था कि मैंने सारी सेंटर टेबल वगैरह भी ऊपर उठा के रख दी थी। और यूवी ने हल्का फुल्का खाना खाया था, मेरे साथ ऐसे ही बैठा हुआ था, बस 1-2 बाइट खाए उसने। तो ये था इमोशनल मोमेंट। यहाँ पर सब अपना पैकिंग कर रहे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने मेरे सभी बच्चों और भाई भाभी को तिलक किया और उनको विदाई की। तो ये बर्तन की अलमारी मम्मी वाली थी, तो ये उसके मतलब उनके बेटे का हक बनता है, भाई उनके बहू बेटे का, कि मैंने उनको दे दी। और ये लोग जा रहे हैं, तो बाय। तब देखिए जाते हुए कैसा लग रहा है। उसके बाद घर में आने के बाद मुझे इतना मतलब इतना इमोशनल लगा, इतना घर सूना लगा। तो उस दिन तो हम लोग बस खाना ना खा चुके थे, थोड़ा सा खाना, तो बाद में रात में अंजलि ने खाना ना खा लिया और दवाई ववाई लेके हम लोग सो गए थे। सारा काम सुबह ही समेटा। ये देखिए, ये मैं ये नहीं बता रही हूँ कि घर कितना मेशी, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि एक कोने में बच्चों की उनकी यादें हैं। मतलब घर तो क्या है, 10 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाता है, बट उनकी यादें छोड़ गए और सूना सट घर करके चले गए। फिर आएंगे, उन्हीं का घर है, बट अभी तो चले गए ना वो। ऐसा लग रहा है इधर मेरी भाभी और राजी बैठी है, इधर देविका भाभी, इधर गोरा, इधर आकाश भाई, इधर लखन है, इधर अंजलि है, इधर यू है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा आपको मेरा फैमिली व्लॉग? तो कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय।